रविवार पाठशाला के प्रबुद्ध पाठकों को सादर रमेश चंद्र मीना का नमस्कार। शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत ज्ञान है। एल्विन टॉफलर, अमेरिकन लेखक एवं भविष्यवादी। इनका महत्वपूर्ण कथन है, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत ज्ञान है। मन के लिए पुस्तकालय अस्पताल की तरह होता है। यह बिंदु बहुत ही मार्के का है। परिवर्तन ही जीवन है। बुद्धिमान व्यक्ति से संवाद का महत्व एक बार का संवाद 10 साल की पढ़ाई से बेहतर कहा गया है। अमेरिकन लेखक भविष्यवादी एल्विन टॉफलर। इनकी एक एक बात कितनी ज़रूरी है ये हम समझेंगे। शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत ज्ञान है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। और ज्ञान सीखा जा सकता है, अभ्यास से साधा जा सकता है। जिंदगी हम ज्ञान अर्जित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक की शिक्षा लेते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। सारी शक्ति इसी में निहित है। एल्विन टॉफलर जब कहते हैं तो इसका मतलब है, इस पर पूरे विवरण के साथ बात की जा सकती है, लेकिन उनके और भी बिंदु है जो बड़े ही मार्के के हैं। मन के लिए पुस्तकालय अस्पताल की तरह होता है। जब शरीर बीमार होता है तब व्यक्ति अस्पताल की शरण लेता है। शरीर में कोई भी त्रुटि होती है, शरीर में व्यवधान आता है या हम बीमार हो जाते हैं, तब हमें घर वाले अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। आप देखिए एल्विन टॉफलर क्या कहते हैं कि मन के लिए पुस्तकालय अस्पताल की तरह होता है, जहां मन का परिशोधन होता है। और ये मन से ही मनुष्य बना है। आप ताज्जुब करेंगे, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य मन के गुलाम हैं। और मन का जितना व्यक्ति गुलाम होगा वह आजाद नहीं हो सकता। और ज्ञान, अगर ज्ञान है तो मन से मुक्त होना चाहिए। मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। मनस्वी, मुनि जिसे कहते हैं, वो मन को साधते हैं, साधना करते हैं और साध करके वो मुनि कहलाते हैं। साधु, जो स्वादु नहीं होता, वो साधु हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लेखकों, दार्शनिकों द्वारा कही गई बातें हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होती है। परिवर्तन ही जीवन है, इसमें कोई दो राय नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध इस पर बहुत जोर डालते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। हम जन्म लेते हैं और एक दिन चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हम कुछ पीरियड के लिए यहाँ आए हैं। इस अंतराल में हम जो कुछ कर लेते हैं उठापटक, लेकिन इसी को हम बहुत लंबा समझ लेते हैं और बहुत कुछ करने लगते हैं, यह सोच करके कि जैसे हम स्थायी रूप से यहाँ आए। दुख और सुख भी स्थायी नहीं होता। हम सुख की कामना में लगातार लगे रहते हैं। परिवर्तन ही जीवन है, लेकिन यह जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, यह स्वयं ही जीवन है। वो आगे कहते हैं कि छोटा कार्य करते हुए बड़े कार्यों के बारे में सोचें। अगर हम छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं,
या छोटी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, तब हमारे दिमाग में बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। तब छोटे कार्य या छोटी चीज़ों को सही दिशा मिल सकती है। और कितनी गजब की बात कही है कि बुद्धिमान व्यक्ति से संवाद का महत्व एक बार का संवाद 10 साल की पढ़ाई के बराबर होता है। हम 10 साल तक जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठ करके, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास बैठ करके कुछ घंटों का संवाद 10 साल के अध्ययन के बराबर हो सकता है। एल्विन टाफलर जब ये कह रहे हैं तो उनका अनुभव बोल रहा है। बुद्धिमान या बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना या उनके साथ बैठ कर के संवाद करना कितना उपयोगी हो सकता है, हमारे जीवन की कई गुत्थियों को सुलझा सकता है। उलझे हुए मामला सुलझ सकते हैं और एक दिशा मिल सकती है। चूंकि हम अपनी समस्याओं में, अपने विचारों में इतने उलझे होते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि जीवन के कई पहलू होते हैं। उन कई पहलुओं में से जब हम ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति के पास बैठते हैं, संवाद करते हैं, तो हमें जीवन के और अनगिनत नए नए पहलू सामने खुल करके आते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति से संवाद लंबे समय की साधना के बराबर होता है। जबकि वर्तमान दौर वृद्धों को वृद्धाश्रम पहुंचाने का हो चला है। ये भौतिकवादी दौर, इसमें भौतिकता को ही हम इतना महत्वपूर्ण मान करके, समझ करके इस तरह से व्यवहार करते हैं कि बुजुर्गों को हाशिए पर ला खड़ा किया है। घर में एक कोने में कैद कर दिया जाता है, या घर में एक कोना भी नसीब नहीं होता, तब वृद्धाश्रम खुलने लगे। तब आप जाहिर है कि ऐसे वृद्धों से महरूम होने वाले हैं, यानी एक अनुभवशील व्यक्ति के अनुभव से महरूम होने वाले। क्यों? क्योंकि हम दिखावे में विश्वास करते हैं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति बीते हुए जमाने का है, लेकिन उसका अनुभव उसके साथ है। उसका सम्मान अगर हो, उसके साथ बैठा जाए, संवाद किया जाए, तो कितने रास्ते खुल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए खास करके ये कथन है, एल्विन टाफलर कहते हैं और कितने सुलझे हुए शब्दों में कहते हैं कि मैं सुनता हूं और किसी की बात सुन करके कुछ ही देर में भूल जाता हूं, लेकिन मैं किसी चीज को देखता हूं और देखने के बाद उसे लंबे समय तक याद रख सकता हूं। और अगर मैं उस चीज को अभ्यास में डालता हूं, करके देखता हूं, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे समझ जाता हूं, जहन में उतार लेता हूं, फिर वो कभी भूलने में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि भविष्य रहस्यमय है। ये तेजी से अप्रत्याशित रूप से हमारे सामने आता है। इसलिए हम हमेशा चाहिए कि वर्तमान में रहें, और वर्तमान में रहने की ताकीद ओशो रजनीश करते रहे। और बुद्ध तो होश में रहना, वर्तमान में रहना उनकी साधना का, विपश्यना का पहला ऐसा अर्थपूर्ण एक साधना है। उनके सारे प्रवचन इसी बात पर गौर करते हैं। तो वर्तमान में रहना कितना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के लिए एक दूसरी बात और है, सीखना। वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
आप चाहे जिस भी उम्र में हो, 80 के हों या 90 के, आप सीख सकते हैं। दूसरे देश की भाषा सीख सकते हैं। सीखना क्या है? सीखना धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। बेशक ये बहुत जटिल है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते, यानी अगर हमने सीखने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया, अगर हम सीखते नहीं हैं तो पीछे गिर पड़ते हैं। सीखना धारा के विपरीत चलना है। धारा हमें बहा ले जाएगी। और अगर हम सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम नई चीज़ देख रहे हैं। धारा के विपरीत है वो, और धारा के विपरीत हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब धारा के विपरीत बहा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भौतिकता बहुत ही खतरनाक होती है। यानी भौतिकता का दौर है ये, और हम नहीं समझ पा रहे कि हम दिखावे में, बाजार में, उपभोक्तावाद में कितने लिप्त हो चुके हैं। हम तेजी से अस्थायी उत्पादों के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आज से 30-40 साल पहले तक आदमी और गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था। वो जो कुछ पैदा करता था आसपास, उसी से जीवन गुजर बसर करता था। आज व्यक्ति मशीनों का, भौतिकता का इतना गुलाम हो चुका है कि वो कोई भी चीज़ बना नहीं सकता अपने हाथ से, बल्कि हर चीज़ बनी हुई होती है, दुकानों पर मिलती है। यहाँ तक कि बैल की जगह ट्रैक्टर आया, और ट्रैक्टर के बाद ट्रॉली, थ्रेशर, और इनसे आगे बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर के साथ इतनी मशीनी चीज़ें आ गई कि एक किसान कुछ ही चीज़ों को साथ में रख सकता है। यानी वो आत्मनिर्भर किसान हुआ करता था, वो पर निर्भर हो गया भौतिकता के चलते। इसलिए हम उत्पादों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ये अस्थायी तरीके से बनाए जाते हैं। ये उत्पाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं, ये अस्थायी तरीके से बनाए जाते हैं और अस्थायी ज़रूरतें पैदा करते हैं, जो हमारी ज़रूरत ही नहीं थी। आज कल्पना कर सकते हैं कि जो गांव में रहने वाला कभी शहर नहीं आता था, वर्षों में आता था महज नमक लेने या कुछ वस्त्र खरीदने के लिए, बाकी हर चीज़ उसके गांव में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हुआ करती थी। आज हम वहाँ आ पहुँचे हैं कि हम बाजार के गुलाम हैं, भौतिकता के गुलाम। और ऐसे अस्थायी दौर में प्रवेश करने से, अस्थायी उत्पादों के दौर में प्रवेश करने से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही। ये सभी को एहसास हो रहा है कि हम चाहते हैं सुख मिले, संतुष्टि मिले, लेकिन इन उत्पादों से जो तेजी से अस्थायी उत्पादों के द्वारा बनाई जाती है और अस्थायी ज़रूरतें पैदा करती है, जिनसे हमें कतई संतुष्टि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। किताबों से हम कुछ बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके विचारों ने आपको जकड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? हम शांति से अगर बैठे, हम दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, हम कुछ देर के लिए अपने आप में स्थिर हों, या ध्यान लगाएं, या विपश्यना करें, या आनापान करें, तब पता चलेगा कि हम कितने विचलित हैं, कितने ऊट-पटांग विचार हमारे आते जाते रहते हैं, मन कितना अनियंत्रित है। और फिर कोई विचार किस तरह से हमें जकड़ लेता है, हम उससे गुलाम होकर के जीते। इससे बचने के लिए बताया गया कि आपके विचार आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आपके विचार, आपकी धारणाएं आपको जकड़े हुए नहीं हैं,
अगर जकड़े हुए हैं तो उन्हें बदलना भी जरूरी होता है। उन विचारों से, उन विश्वासों से जो हमें पीछे ले जा रहे हैं, उनको बदला जा सकता है। अनुपयोगी विचारों, विश्वासों से मुक्त हुआ जा सकता है। नए और सकारात्मक विचारों को अपनाया जा सकता है। रविवार पाठशाला का मूल इसी बात में निहित है कि हम सकारात्मक कैसे हों। हमारे आसपास भी नकारात्मक चीज़ें इतनी होती, इतनी घटित होती है कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में या अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नकारात्मक ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो सकारात्मक होने बनने के लिए हमें जो विचार आगे ले जा सकते हैं, कौन से विचार, कौन से विश्वास, कौन सी धारणाएं हमें पीछे की तरफ ले जा रही है, उनसे बचा जाए और उनको बदला जाए। वक्त पर नए विचार, नए विश्वास, नई धारणाएं, ये कब हो सकता है? जब हम इस तरह की रविवार पाठशाला में जितने भी अब तक वीडियो बने हैं, इसमें कई पहुंचे हुए राइटर, दार्शनिक, साहित्यकार, साइंटिस्ट, इनके विचारों को यहाँ पर हम विचार विमर्श करते हैं, जो जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। तो जो विचार आगे ले जा सकते हैं उनको अपनाया जाना चाहिए, जीवन में उतारा जाना चाहिए। जीवन में अर्थ और उद्देश्य बेहद आवश्यक है। जीवन का अर्थ क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक वीडियो आज से 1 साल पहले महाविद्यालय हिंडोली के विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या ये सब करने के बाद भी हर व्यक्ति का एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर जीवन का उद्देश्य नहीं है तो वो बिना पतवार की नाव की तरह जिधर से भी हवा बहेगी उधर ही चल पड़ेगा। यानी वो किसी का भी अनुसरण कर सकता है और किसी का भी अनुसरण करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे अंधविश्वासी संत, महंत, अखाड़े वाले बड़े बड़े आश्रम बना करके, डेरा डाल करके पड़े हैं, जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ जाती है और वो लोग ये समझ लेते हैं कि इतने लोग जा रहे हैं तो यहाँ सच ही होगा, जबकि वो भुलावे में, भटकावे में रखते हैं। और ऐसे ही लोग जो पैसा कमा लेते हैं, धन कमा लेते हैं, धन कमा करके भी लोग ऐसे संत महंत आश्रमों को जा करके लाखों करोड़ों देते हैं। आश्रम पनपते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और भीड़ आने लगती है। उसी भीड़ को देख करके भीड़ बढ़ती जाती है, भीड़ हादसे का कारण बन जाती है। इसके बावजूद भीड़ खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है। इसलिए जीवन में का अर्थ समझना चाहिए। ये जीवन का अर्थ क्या है? ये जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का एक उद्देश्य होना आवश्यक है। और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में कठिन दौर आते हैं, और कठिन समय में से जो बाहर आ जाता है उस व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति कहते हैं। उसका व्यक्तित्व उभर करके आता है। वो जब बड़ी समस्या से घिर जाता है और उस समस्या से बाहर आ जाता है। इसलिए मूड को समझकर अच्छे बुरे पलों को स्वीकारा जाना चाहिए। आदमी का मूड दिन में कई बार बदलता है। मूड यानी मन। इसलिए मूड को भी समझा जाना चाहिए, या यूँ कहें कि कई बार कितने पल आते हैं, अच्छे और बुरे। तो अच्छे बुरे पलों को स्वीकारा जाए, अच्छे पलों को स्वीकारा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, अच्छे पलों की सराहना की जाए। लेकिन बुरा समय भी आता है तो बुरे को गरिमा के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए।
और ये भी ध्यान रहे कि मूड स्थायी नहीं होता। वो अच्छे मूड में भी हमेशा नहीं रह सकता, वो बुरे मूड में भी नहीं रह सकता। ये बदलता है, परिवर्तनशील है। ये समय परिवर्तनशील है, ये दुनिया परिवर्तनशील है, मनुष्य परिवर्तनशील है। इसलिए आपके सामने जब संकट आया है तो समय को देखें और उसको बदल नहीं सकते हैं तो गर्मिया के साथ उसे स्वीकार लेने में ही फायदा है। अच्छा है तो सराहना की जाए, बुरा है तो गरिमा के साथ उसे स्वीकार लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि मूड स्थायी नहीं होता। बुद्ध इसलिए अनित्य बोलते हैं, अनित्य, सब कुछ अनित्य है, यहाँ स्थायी कुछ नहीं होता। आदमी के जीवन में दयालुता, करुणा कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बुद्ध करुणा के सागर थे, दूसरों को देख कर करुणा उपस्थित थी। दयालुता जरूरी है, लेकिन दयालुता खुद तक सीमित न रहे, या जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं उन तक ही सीमित रहे, उन्हीं तक दयालु रहे। ये एक गलत बात है। जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें जानते तक नहीं, या जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, या जिनके साथ संवाद करना कठिन हो, जिनसे मतभेद हो, उनके साथ भी करुणा से पेश आना आदमी में दयालुता की पहचान है। जो दयालु होगा वह ऐसा कर सकेगा, वरना अपने तक दयालु होना, इसे तो हर स्वार्थी आदमी किया करता है। कह सकते हैं कि दयालुता नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती है। हम इस दौर में, तनाव का दौर है, सकारात्मकता खोजना बड़ा मुश्किल है। मनोवैज्ञानिक गुत्थियां इतनी जीवन में आ चुकी है कि साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए वक्त नहीं मिल रहा। लोग इतने उलझे हुए हैं, रात में नींद नहीं आती, इसलिए कि नकारात्मकता हावी है, भौतिकता हावी है। इसलिए अगर जीवन में दयालुता है तो दयालुता नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती है। ये था आज की पाठशाला के लेखक एल्विन टाफलर, जिन्होंने कहा था कि मन के लिए पुस्तकालय अस्पताल की तरह होते हैं। हम मन को मामूली न समझे। ये मन मरकट मन, बंदर को देखा है, वो चुपचाप जिस डाली पे बैठा रहता है पल भर के लिए, इसके बाद वो छलांग लगाता है, दूसरी डाली पे जाता है, दूसरी से तीसरी पे जाता है। इसी तरह से हमारा मन एक जगह स्थिर होकर के नहीं रह सकता। इस मन की खुराक कहाँ मिलेगी? मन बीमार हो सकता है। आदमी बीमार होता है तो अस्पताल जाता है। मन बीमार ना हो, आप पुस्तकालय जाइए, यह आपके लिए अस्पताल की तरह है। एल्विन टाफलर इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और ये विडंबना देखिए किस दौर में हम पुस्तकालयों से दूर हो रहे हैं, पुस्तकों से दूर हो रहे हैं, पुस्तकें खरीदना कम हो गया है। कभी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हुआ करती थी और लाइब्रेरी में भीड़ हुआ करती थी। अब लाइब्रेरी सिर्फ सूचना लेने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी एग्जाम के लिए विद्यार्थी सिर्फ वहाँ जाते हैं, पठन पाठन स्वाध्याय के लिए नहीं। इसलिए पुस्तकालय का इतना महत्व है। आप अगर बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आपके घर में निजी पुस्तकालय होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर साल में 10-20 पुस्तकें पसंद की, साहित्य की, उपन्यास, कहानियाँ या रचनात्मक कुछ ऐसी किताबें हैं जो मुद्दे से संबंधित है, खरीदी जानी चाहिए।
और रविवार पाठशाला में इतना बता दिया जाए कि रविवार पाठशाला मुख्यतः दैनिक भास्कर में रविवार के दिन कुछ किताबों से कुछ लेखक के विचार दिए जाते हैं। वो कहीं का भी, अमेरिका, यूरोप का, जापान का, किसी भी देश का हो सकता है, वहाँ से विचार लिए जाते हैं। वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि मैं इस पर ठहर करके इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि मुझे भी कभी भी मेमोरी में पुनः सुन करके आ जाए, ताज़ा हो जाए। और जो भी पाठक इनको सुनता है तो इसलिए गुजारिश की जाती है कि सभी एक अखबार जरूर पढ़ें। और भास्कर की एक खासियत है कि वो आपको कई पुस्तकों के मर्म को, लेखकों ने जो कहा उसको, और एल्विन टाफलर जब ये कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना एक सिटिंग का संपात आपको 10 वर्ष के अध्ययन के बराबर होता है, तो यहां 2-3 बातें उभर करके आती है। पुस्तकालय मन का अस्पताल है, जहां आप 10 साल तक जितना पढ़ेंगे और इधर किसी बुद्धिजीवी के साथ एक संवाद कर लेंगे, वो आपके 10 साल के बराबर होगा। तो साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद।